नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए पवित्रा एकादशी की व्रत कथा और विधि बताऊंगा। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए स्पेशल किया जाता है। जिनके भी संतान नहीं है या जिनको पुत्र की कामना है वह पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इससे शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, एक चीज़ का ध्यान रखें, कथा प्रारंभ होने से पहले आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कथा को पूरा श्रवण जरूर करें, क्योंकि कथा का बड़ा महत्व है। इसमें व्रत रखें या ना रखें, लेकिन कथा पूरी सुने। कथा सुनने से ही व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो व्रत रखने की जिनका सामर्थ्य नहीं है। वैसे तो व्रत रख करके आप भगवान के सामने संकल्प करें, और जो व्रत ना रख सकें वो भी, और जो रखें वो भी कथा पूरा सुने। कथा बीच में अधूर छोड़ने से व्रत भंग हो जाता है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महत्व कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगा। पुत्र सुख की काम प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देख राजा अति अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर के बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं लिया। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों का सत्कार किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, क्रोजित, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के समय व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। यानी लोमस ऋषि का जब कल्प समाप्त होता है, एक कल्प पे एक रोम गिरता है। सब ने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं। निसंदेह आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आपके दर्शन मात्र से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए। राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे मंत्रियों, ये तुम्हारा जो राजा है पूर्व जन्म में एक निर्दय वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेकों बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं
द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय जब कि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र का दुख सहना पड़ा है। यह सुनकर सब लोगों ने कहा कि हे मामुने, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी से कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से राजा का पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए, क्योंकि कहते हैं कि सज्जन पुरुष के पास जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सज्जन पुरुष के संग से इंसान की मुक्ति हो जाती है, इंसान के सभी कर्म अच्छे हो जाते हैं। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करें। पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई और जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, पवित्रा एकादशी आई, तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पवित्रा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा रखा गया है। संतानहीन यानी जिनको संतान नहीं हुई है या संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है, संतान सुख की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख, अंत में सुखलोक की प्राप्ति होती है। जिनको भी संतान की प्राप्ति की इच्छा है या जो संतान ना भी चाहते, जिनके संतान पहले से है, इस व्रत को सभी रखें। बहुत ही अच्छा और पवित्र व्रत है। इसके करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। और जो पुत्र कामना से ये व्रत करते हैं वह पहले स्नान आदि करें। स्नान आदि करके और पूजा का सारा सामान जोड़ करके भगवान के सामने बैठ जाएं। भगवान के सामने संकल्प करें, हाथ में जल लेकर के कि हे प्रभु, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए पवित्रा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी यह कामना अवश्य पूरी करें। ऐसा कह करके भगवान के चरणों में जल चढ़ा दें। भगवान को पहले स्नान आदि करा लें। एक आसन पर बैठा करके घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। पाठ करने के बाद में भगवान को भोग अर्पण करें और पूरे दिन नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करें। ऐसा करने से शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। द्वादशी वाले दिन भगवत पारण करना चाहिए। द्वादशी वाले दिन जितने सामर्थ्य हो उतना दान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी को व्रत करके द्वादशी वाले दिन जो दान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। द्वादशी के दिन जितना हो सके आटा, चावल, भूखों को भोजन, गौ की सेवा, ये सभी कार्य जरूर करने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो शीघ्र ही उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाएगी और सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और पूजा विधि भगवान के विधि विधान से पूजा करें। पूजा विधि भी अच्छी लगी होगी तो इस विधि से, जिस विधि से मैंने बताया उस विधि से पूजा करें।
भगवान के मंत्रों का जाप करें, जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।